गाइस हमेशा हम लोग मसल बिल्डिंग के टाइम में बात करते हैं क्रिएटिन और व्हे प्रोटीन का। सिर्फ प्रोटीन इंटेक या फिर कैलोरी सरप्लस में जाने से आपका मसल बिल्डिंग होगा, ये बिल्कुल गलत है। आपको बहुत सारा चीज का ध्यान रखना पड़ता है। साइंटिफिकली बहुत सारा चीज का ध्यान रखते हुए आपको ये मसल बिल्डिंग जो प्रोसेस है, अगर इसको करते हो तो आपको एक गोल जो है उसको अचीव करने के लिए इजी हो जाता है। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर ही मैं बताने जा रहा हूं और एक साइंटिफिक रीजन है जिससे आप अपना मसल बिल्डिंग जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हो अपने बॉडी में मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए, ये बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ ड्राइंग किया और डिटेल मैंने दिया। आई थिंक कि बहुत बढ़िया ड्राइंग मैंने किया आज। तो जो भी है, तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना कुछ मैं करता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और बहुत ही एक डिसेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोगों को जानना चाहिए। मैं कोई सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे। आप लोगों को एक जनरल नॉलेज जो है मसल बिल्डिंग के ऊपर मैं आप लोगों को दूंगा। जो पूरा मसल बिल्डिंग का जो जर्नी होता है उसमें 10% इसका भी इफेक्ट रहता है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए। तो देखिए, मसल बिल्डिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। अभी टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा आप डेवलप कैसे कर सकते हो? ठीक है, तीन ऐसा चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। उनमें से एक है विटामिन और दो है आपका मिनरल। ठीक है, जैसे कि आपका जिंक प्लस मैग्नीशियम प्लस विटामिन D3, ये तीनों को अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो आपके बॉडी में, तब जाके आपका जो बॉडी है वो ज्यादातर एनाबॉलिक जो स्टेट है उसमें आपका रहता है। कैटाबॉलिक स्टेट में जाने के लिए वो बहुत ही डिले करते हैं। ठीक है, आप ज्यादातर टाइम, जितना देर टाइम आप एनाबॉलिक स्टेट में रहोगे, आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस उतना ही एक्टिव रहेगा। तो अगर आप जिंक मैग्नीशियम विटामिन D3 को यूज करते हो डेली बेसिस पे आपका न्यूट्रिशन में, तब जाके आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पीक पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, पर आपका जिंक मैग्नीशियम विटामिन D3 आपको फूड सोर्स से अगर आप ले पाते हो तो आपको ज्यादातर मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अभी फूड सोर्स क्या क्या हो सकता है जो मैंने यहाँ पे दिया, जैसे कि जिंक के लिए रेड मीट, नट्स, सी फूड बहुत हेल्प कर सकता है आपको ये जो जिंक का जो कमियां है उसको अचीव करने के लिए। मैग्नीशियम के लिए आपका डार्क लीफ वेजिटेबल्स जो है उसको आप ले सकते हो, जैसे विंटर के टाइम में स्पिनाच हो गया। बहुत सारा वेजिटेबल्स जो है जिससे आपको मैग्नीशियम मिल जाता है। मैग्नीशियम का काम मैं आप लोगों को बोल दूं, मैग्नीशियम आपके बॉडी में रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सेम जिंक भी जो है आपका रिकवरी को, आपका स्लीप, आपका ओवरऑल जो मसल का जो सोरनेस है उसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन D3, जो आपको मिल्क, एग्स या फिर आप सन एक्सपोजर में जा सकते हो। सुबह 6 से 9 बजे तक आप बाहर जा सकते हो, जहां से आप विटामिन D3 ले सकते हो। अभी बात आता है कि ये जो सारा चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, विटामिन D3 हो गया, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, इसको आपको कब और कैसे लेना है। जिंक अगर आप लेते हो तो आप ट्राई कीजिए इसको रात को सोने से पहले, मतलब आपका डिनर जब हो जा रहा है उसके बाद ठीक 1 घंटा बाद आप इसको ले सकते हो। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आप जिंक के साथ ही ले सकते हो। ठीक है, कितना डोज में लेना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैग्नीशियम आप जिंक के साथ ले सकते हो रात में सोने से पहले। विटामिन D3 जो है, या फिर विटामिन D आप बोल लो, ये आप लो ब्रेकफास्ट के साथ। ठीक है, सुबह लो। ठीक है, ब्रेकफास्ट के साथ लो। बाकी ये दोनों को आप 1 घंटे सोने, सॉरी, पोस्ट डिनर का 1 घंटे बाद आप ये दोनों को ले सकते हो। अभी बात आता है कि कितना कितना मात्रा में आपको लेना पड़ेगा। अगर मैं जिंक का बात करूं, आप 10 to 11 mg के आसपास आप जिंक डेली ले सकते हो। ठीक है, अभी 10 to 11 mg कैसे आपको पता चलेगा कि ये खाने से आ रहा है जिंक, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, वेट कीजिए। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आप मिनिमम 400 mg आपको लेना है। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, अभी बात आता है कि मैग्नीशियम लेने से पहले मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूंगा कि आप एक कंसल्टेंट जो है उससे बात कर लो। देखिए कि आप मैग्नीशियम का डिफिशियंसी में हो कि नहीं हो। अगर हो तो तब जाके आप मैग्नीशियम
जो डोज मैंने बोला यहाँ पे ले सकते हो। बट अगर आप एक एक्टिव एक्टिव एक्टिविटी में हो, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी में हो, जैसे कि वर्कआउट हो गया, डेडलिफ्ट कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल फैटिक आपका हो रहा है, तब जाके आप 400 mg आराम से ले सकते हो, आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। विटामिन D3 यहाँ पे मैं बोल दूं, मिनिमम डेली 800 IU आपको विटामिन D3 लेना है, ठीक है। याद रखिए ये जो 800 IU है, कभी भी डेली जो वैल्यू है वो 10,000 IU एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। 10,000 IU आपका विटामिन D3 डेली बेसिस पे एक्सीड नहीं करना चाहिए। पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग विटामिन D3 लेना चाहते हो सप्लीमेंटेशन फॉर्म में, ट्राई कीजिए एटलीस्ट 2000 IU लेने के लिए। अगर पॉसिबल नहीं है, सप्लीमेंट्स नहीं खरीदना चाहते हो, तो डेली आप 800 IU जो विटामिन D3 है वो ले सकते हो मिल्क, एग्स या फिर सन एक्सपोजर से, ठीक है। ये तो हो गया ओवरऑल बात। अभी बात आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो खाना है इससे आपको ये विटामिन, जिंक और मैग्नीशियम आपको मिल रहा है। ये थोड़ा इम्पॉसिबल है कि कितना खाना पड़ेगा उससे आपको कितना आ रहा है आप उसको मतलब चेक कर पाओगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। पर मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है और आप लोगों को ये लेना भी है, तब मैं आप लोगों को सप्लीमेंटेशन के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि डेली बेसिस पे ये सारा चीज कंज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर सप्लीमेंट्स का बात करते, देखिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो सही लगे, जो ब्रांड का सही लगे आप ले लो। पर मैं अभी तक नेचुरल टिन के साथ एसोसिएटेड हूँ, और नेचुरल टिन का जो वेबसाइट है वहां पे आपको ये सारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सारा जो विटामिन है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप लोग ट्राई कर सकते हो, आप लोगों के ऊपर है। पर अगर आप लोगों के पास कोई और ब्रांड है, आप लोग उसको प्रेफर करते हो, तो आप ले सकते हो। मैं किसी को रिकमेंड ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको ही लेना है, ठीक है। जिसका मर्जी आप ले सकते हो, पर उनके साइड में आपको ये सारा जो चीजें आपको मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल आपका टॉपिक, जहां पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके आपका एनाबॉलिक स्टेट को ज्यादा देर तक रख सकते हो, और उससे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल बिल्डिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।